जनता ने मूड बना लिया है बीजेपी को जड़ से उखाड़ने का। यार तो बसपा की है। बसपा बीजेपी और कांग्रेस दोनों जनविरोधी पार्टियां हैं। जो सरकार कभी जनता का विकास नहीं करती है उससे जनता हमेशा ही नाराज रहती है। बीजेपी कांग्रेस तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ है तो दूसरी सामनाथ है। शिक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था तो खत्म पूरी तरीके से, खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। कुछ कोरोना में खत्म कर दी, कुछ इन लोगों ने खत्म कर दी। तो अब कुछ विकास नहीं है, सिर्फ कागजी विकास रहा है, जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है, सिर्फ दिखावा है। और इनने शिक्षा का अभाव देखें तो शिक्षा के स्तर पे निजीकरण कर दिया गया। जितनी नौकरियां हैं सबको हटा दिया गया, रेलवे को बेच दिया गया, बस स्टैंड को बेच दिया गया। अन्य सभी तमाम से हमारे लोग जितने पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरी के लिए कोई जगह ही नहीं है। महापुरुषों विचारधारा से पार्टी चलती है और दलितों की हितैषी बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं रहती है और बहुजन समाज पार्टी ही दलितों की हितैषी रहती है। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार जनता का क्या मत है, किस ओर जनता का रुझान है और किसकी सरकार बनाना चाहती है। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के अंबा विधानसभा में। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मैं वकील सिंह गहलोत। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम। अच्छा, अंबा विधानसभा की बात करें तो अब इस समय किसकी लहर चल रही है? बसपा की लहर चल रही है। बसपा को चुनने जा रहे हो? ऐसी क्या खास बात है कि बहुजन समाज पार्टी को आप चुनने जा रहे हो? बसपा हमारी एक पार्टी नहीं, एक महापुरुषों की विचारधारा है। तो बहुजन समाज का सर्व समाज को लेके चलती है और मान सम्मान बसपा के सिवा कोई भी पार्टी में। बीजेपी कांग्रेस तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ है तो दूसरी सामनाथ है। तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी हो रहा है कि SC/ST एक्ट के बारे में। तो वही स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह ने नहीं दिया है। और एक कल का वीडियो आपको वो भी वायरल हो रहा है कि कांग्रेस से भी अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो उनकी कमान किसके हाथ में रहेगी। तो आप समझदार हो कि अपने अंबा विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, नगर पालिका अध्यक्ष, तो नगर अध्यक्ष का पद अपने लोगों पे था, पर वो अध्यक्ष किसने की थी तो सब लोग जान चुके हैं। 18 साल से यहाँ पे बीजेपी है मध्य प्रदेश में, तो कितना क्या परिवर्तन आया, कितना क्या विकास हुआ यहाँ पे? कुछ विकास नहीं है, सिर्फ कागजी विकास रहा है, जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। वो तो तमाम तरीके के वादे करते हैं और बड़े बड़े मंचों से वादे करती हैं कि दावे करती हैं कि हमारे शासनकाल में अच्छा काम हुआ है, चेन्नई तो बहुत अच्छा काम किया। कुछ नहीं, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी में एक ही काम हो रहा है। जैसे आप राजस्थान में उठा के देख लीजिए कि वहाँ पे भी वो क्या नाम है उसका, भाई का मेघवाल नाम था, उसका मूंछ रखने पे जितेंद्र मेघवाल उसको मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। और एक बच्चा था उसका इंद्र मेघवाल, तो उसको मटके छूने पर ही उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसलिए हमारा मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने वाले हो? मुद्दे तो हमारे बसपा ने वैसे कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है क्योंकि हवाई फायर नहीं करती। जो ज़मीनी स्तर पे आप देख सकते हैं यूपी में जो सर्व समाज को लेके चलती है और ज़मीनी स्तर पे काम करती है, ना कि गुमराह करने का काम करती क्या नाम है? है देवेंद्र सिंह। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, 100% BSP की विजय है और जनता ने मूड बना लिया है बीजेपी को जड़ से उखाड़ने का। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस से क्या नाराजगी है? बीजेपी से तो जनविरोधी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जनविरोधी पार्टियां हैं। देखिए, जब कोरोना काल था तो इन्होंने 1220 रुपये का सिलेंडर दिया था। अब जब उनकी मजबूरी है तो 420 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। ये जनविरोधी पार्टियां हैं। 420 रुपये का हुआ है सिलेंडर? हुआ नहीं, कागजी कार्रवाई में आदेश हैं, लेकिन वो भरा अभी है। जमीनी हकीकत है, 1000 रुपये में भरा जा रहा है जो सब्सिडी के नाम पर दिया जाएगा, लेकिन वो अभी भी नहीं मिल रहा किसी को। जी, क्या नाम है अपना? हर्षभूषण। क्या लग रहा है, किस ओर लहर चल रही है? लहर तो बसपा की है। बसपा की है। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने वाले हो? देखो, मुद्दे तो बहुत से हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब जो समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो अपने हिसाब से दोनों का आकलन करके 18 साल सरकार करने के बाद उसका भी आकलन किया। बीच में कांग्रेस सरकार आई, उसका भी आकलन किया, 15 महीने करीबन चली थी, वो भी उन्होंने किस तरीके से उससे छीन लिया। तो इतनी मतलब दोनों भाजपा कांग्रेस की आदमी देख के तंग हो चुका है। तो इसीलिए इस बार परिवर्तन होगा और बसपा कहीं ना कहीं इसमें शामिल होगी सरकार के। अच्छा, बीजेपी ने कोई विकास कार्य किया, कितना क्या विकास कार्य किया यहाँ पे? बीजेपी का विकास कार्य तो कुछ नहीं है, सिर्फ लुभावने वादे करती है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों क्या है कि ये सेलर हैं। जैसे मार्केट में वो दुकान लगती है ना,
वो कहती है कि मैं 500 रुपये में सिलेंडर दूंगी, वो कहेगा मैं 550 में 450 में दूंगा, कोई कहता है मैं 1500 दूंगा, वो कोई कहता है मैं 1000 दूंगा। ये सेल लगाते हैं। कांग्रेस ने भी 101 मतलब उसमें वादे कर दिए, 101 वादे कर दिए हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम इन वादों को पूरा करेंगे। तो वादे पूरे करेंगे, तो ये वादे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो ज़मीनी वादे हैं वो पूरा करने चाहिए। शिक्षा का वादा करना चाहिए, नौकरी देना चाहिए। ये 1000 रुपये डालने के बाद इससे क्या होगा? शिक्षा का वादा है ना, उसमें बहुत तरीके के वादे हैं, जनहित में बहुत तमाम तरीके के वादे वो हैं। जितने भी वादे उसमें हैं उससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। अगर आप किसी को रोज़गार दोगे तो वो जो वादे उन्होंने किए वो सारे वादे उसी एक रोज़गार में काम हो जाएगा। तो ज़रूरत क्या है इतने प्रोपगंडा करने की? आप रोज़गार दो ना, व्यक्ति सारे काम कर लेगा। क्यों सबको वो बांट रहे हो रेवड़ियाँ सी? 1000 उनको देंगे, किसानों को देंगे, क्यों दोगे? रोज़गार दो, सब काम हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था तो खत्म पूरी तरीके से, खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। कुछ कोरोना में ख़त्म कर दी, कुछ इन लोगों ने ख़त्म कर दी। तो अब तो मतलब यही है कि सरकार बदलनी पड़ेगी और बसपा की लानी पड़ेगी। बसपा की सरकार आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है अपना? संतोष बौद्ध। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस समय? माहौल बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब का, डॉक्टर रामबरन सिंह किरार जो बीएसपी से खड़े हुए हैं उम्मीदवार, वो निश्चित ही जीत दर्ज करेंगे यहाँ से। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस से क्या नाराजगी है? नाराजगी तो है। क्या है, जो सरकार कभी जनता का विकास नहीं करती है उससे जनता हमेशा ही नाराज रहती है। जब विकास नहीं किया, 18 साल हो गए बीजेपी को, 18 साल से लगातार सत्ता में है, कितना क्या विकास हुआ यहाँ पे? आपको दिख रहा होगा विकास। जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो क्या है? विकास है उनका। और आज देखिए महंगाई चरम पर है, और शहरों में जो सांड घूम रहे हैं, जनमानस को मार देते हैं, वो क्या है? वो विकास है। सांड बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। हाँ। वो तमाम तरह की गौशाला भी खुली हुई हैं। वो मात्र दिखाने के लिए है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, बसपा अगर सत्ता में आती है तो जो आपकी जो समस्या है उनको हल कर पाएगी? ये 100% पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि 1 से 1% अच्छा, विश्वास है। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है अपना? महाराज सिंह। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सरकार तो गठबंधन की बनेगी, पर बहुजन समाज पार्टी उसमें शामिल होगी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी शामिल। कितनी क्या सीटें लेके आ रही है यहाँ पे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में आ रहा है सुनाई में कि 30 सीटों से ऊपर फाइट करेगी। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी, यानी कि बसपा के बगैर किसी सरकार नहीं बनने? सरकार नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सत्ता में बैठेगा नहीं। मेरा नाम गंगा सिंह है। क्या माहौल है, किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? अपने मध्य प्रदेश में अधिकतर बसपा की लहर ज़्यादा चल रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब महापुरुषों की विचारधारा से पार्टी चलती है और दलितों की हितैषी, बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं रहती है और बहुजन समाज पार्टी ही दलितों की हितैषी रहती है। इसलिए हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी बसपा पे ये भी आरोप लगाते हैं कि विचारधारा से थोड़ा हट के काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी। ये तो हमारे विरोधी लोग हैं तो कहते रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं मानते इस बात को। विरोधी तो कई तरीके की बात अफवाहें बढ़ाते हैं, लेकिन इस पार्टी का हमने कारनामा अपने ईपी में देख लिया है। पड़ोस वाले उत्तर प्रदेश का 4 बार सरकार बनी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी, उसमें वो हालात की थी। पहली सरकार बनने पर 1,45,000 गुंडों को जेल की सलाखों में पहुंचाया गया। और हमें यहाँ सबसे डर है। तो जैसे मान लो भयभीत हैं हमारे लोग, तो जितने आतंकवादी और भयभीत जैसे सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको निडर रहने के लिए हमारी बसपा से हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। अच्छा, अभी बीजेपी का शासन है, मतलब 18 वर्ष से आप कह रहे हो लोग भयभीत हैं। बीजेपी के शासनकाल में भयभीत भयभीत रहते हैं। और इनने शिक्षा का अभाव देखें तो शिक्षा के स्तर पे निजीकरण कर दिया गया। जितनी नौकरियां हैं सबको हटा दिया गया, रेलवे को बेच दिया गया, बस स्टैंड को बेच दिया गया। अन्य सभी तमाम से हमारे लोग जितने पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरी के लिए कोई जगह ही नहीं है। आज 1,000 रुपये का मौका दिया जा रहा है। कब से? आज 6 महीने नहीं हो पाए, 7-6 महीना से ऐसा गुमराह करके। और किसी को 1,000 रुपये मिल रहे हैं, किसी को। हमारी सरकार ने ये नियम रखा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर नमूने को एक नौकरियां हर घर में देंगे, उससे हमारा रोजगार चलेगा। तो ये हमारी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से ही रहता है। बहुजन समाज पार्टी में हमें लाभ मिलता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बता सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।